हमारे लोगों को अगर सबसे ज़्यादा ज़ख्म, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो ये इन्हीं लोगों ने पहुंचाया हुआ है, जिन्होंने उस मुश्किल हालत में जब आवाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने नुमाइंदों की थी, उस वक़्त उनका हाथ छोड़ दिया और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए अपने आप को अलग अलग रास्तों पे लग गए। और उस वक़्त मुश्किल हालात में अगर आवाम का दामन किसी ने थामा, अवाम के जज्बात की अगर किसी ने कदर की, अवाम के दिलों की अगर किसी ने तर्जुमानी की, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और इस रियासत की साबिक़ा वज़ीर आला हमारी पार्टी की सरपरस्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की। महबूबा जी ने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि मेरे पे क्या जुल्म ढाए जाएंगे, मरकज़ी हुकूमत मेरे साथ क्या ज़्यादतियाँ करेगी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हर तीर, हर ज़ख्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे नौजवान भाइयों की ज़िंदगी, मेरे रियासत के लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं रहनी चाहिए। उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनके साथ इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा बहुत से लीडर्स ने जब बंद हुए 2019 के उस एब्रोगेशन के बाद में एफिडेविट साइन करके अपनी रिहाई मांगी, लेकिन मोहतरमा ने कहा नहीं, मुझे आप अंदर रखो, सारी ज़िंदगी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की ज़िंदगियों का, अपने रियासत के लोगों के लिए साथ का कोई सौदा नहीं करूँगी। इलेक्शन का बिगल बज चुका है और मुख्तलिफ़ पार्टियों की कंपेनिंग शुरू हो चुकी है और PDP से एडवोकेट सैयद माजिद शाह भी पहुँचे हैं कंपेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। माजिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब आपका और आपके इस न्यूज़ पोर्टल का हमें मौका देने के लिए। देखिए, तैयारी की अगर मैं बात कहूँ तो इस वक्त जो उत्साह और जो मैंने जोश लोगों के बीच में देखा है, और जो ख़ास तौर पे लोग पिछले 5 साल से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, जो लोगों के अंदर एक ख्वाहिश थी कि एक मज़बूत आवाज़ को हम अपने लिए जो हमारी बात रखें, एक मज़बूत आवाज़ जो है लोगों के सामने आए, तो लोगों में जो उत्साह जो मैं देख रहा हूँ वो साफ जताता है कि लोग इस वक्त जहन बना चुके हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और हमारी लीडर साहब का वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं पार्लियामेंट में जाएं और उनकी आवाज़ जो है बुलंद करें। और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, सच कहूँ तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है जब मैं लोगों के दिलों की बात जानता हूँ, जब मैं लोगों के ख्वाहिशात जानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहतरमा ने जो पिछले 5 साल से लोगों की आवाज़ रखी है, जो मोहतरमा ने बुलंद तरीके के साथ, बेखौफ व बाखौफ हो के, बिना किसी डर के, मजबूती के साथ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भाजपा की हुकूमत को चैलेंज दिया है पिछले 5 साल से कि जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, आज लोगों के दिलों में वो सामने बात नज़र आ रही है। और उनको मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चाहते हैं कि किस तरह से हम मोहतरमा के जो है वो दिन कब आए जब वो मोहतरमा को पार्लियामेंट में देखें और उनकी आवाज़ को गूंजते देखें वहाँ पे, ताकि यहाँ के लोगों की जो मायूसियाँ हैं वो दूर हो सकें। माजिद साहब, एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा, अगर अभी पीर पंजाल की बात की जाए तो 2 ही पार्टियों की बात की जा रही है, NCA और PDP। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा एज ए यूथ लीडर कि पीर पंजाल के अंदर PDP को ही क्यों चुने और NCA को क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे चुनने की बात जो है आपने की, वो बिल्कुल सही सवाल आपने किया और आज के वक्त में बिल्कुल जायज़ सवाल है। आप मुझे एक बात बताऊं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो माजी का कारकर्दगी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अचीवमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पे इस पीर पंजाल रीजन के लिए, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी जो है लोगों के लिए एक जो है याद रखने की चीज़ है, जो मुफ्ती साहब ने उस वक़्त यहाँ पे लोगों के ऊपर एहसानात किए। अगर आपको वो दौर याद होगा 2002 का, यहाँ पे किस तरह से बॉर्डर्स के ऊपर जो है गोलाबारी होती थी, लोगों की ज़िंदगी जो थी, लोगों की जानें जो थी, हम हर वक्त मौत के मुंह में रहती थी। यहाँ पे हमारे घरों के अंदर वो आलम था कि लोग 5 बजे के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हमारे बुज़ुर्ग घरों से बाहर निकलते थे, उनकी दाढ़ियाँ नोची जाती थी, उनसे सवाल किए जाते थे और उनको उनके आइडेंटिटी कार्ड्स को लेके अगर किसी के पास नहीं होगा तो उनको कान पकड़ाए जाते थे। मुफ्ती साहब ने सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, उस वक्त जो लोगों के लिए काम किया वो हीलिंग टच पॉलिसी लाई, हमारे लोगों के ज़ख्मों पे मरहम लगाए। उसके बाद आप थोड़ा नज़र मारो तो यहाँ पे ये खिता सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज खिता था। इस खिता के लोग कहते थे हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई वाली वारस नहीं। यहाँ पे जमातों ने, जिस जमात की आज आप बात कर रहे हो कि उसको क्यों ना वोट दें और दूसरी को जमात की वोट क्यों दिए, उस जमात के लोगों ने यहाँ के लोगों से सिर्फ वोट लिए, लेकिन काम कोई नहीं किया। कभी एक ख्वाब दिखाया, कभी दूसरा ख्वाब दिखाया, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की है, मुफ्ती साहब ने पूरी की है। यहाँ पे मुगल रोड हमें मुफ्ती साहब की देन है। सबसे बड़ी बात, आज हमारे लोग, अगर आप देखो कि तजारत की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर से लोग राजौरी पुंछ आते हैं गर्मियों में, हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तजारत हो रही है।
आज हमारे लोगों के यहाँ पे आप देखो किस तरह से फ्रूट्स जो है, मैं सेब की अगर बात करूँ, आप देखो किस तरह से गर्मियों में यहाँ पे हमारे लोगों के पास जो है कश्मीर से आता है और किस दाम पे मिलता है और किस दाम पे हमारे लोग खाते थे। उसके बाद अगर आप बात करोगे, आज हमारे लोगों के इस रास्ता खुलने से मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप देखो, लोगों ने, किसी ने कहीं पे छोटा ढाबा डाला है, हमारे आदमी ने, हमारे लोगों ने, कभी किसी छोटा होटल सा डाला है, तो आज अपना रोज़गार चला रहे हैं। ये सब दो मुफ्ती साहब की है। उसके अलावा अगर मैं ख़ास साहब से बात करूँ, तालीमी शोबे की अगर आप बात करो, आपने सवाल पूछा तो जवाब देना लाजमी है, क्योंकि हमारे लोगों के साथ अगर इंसाफ किसी जमात ने किया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया। हमारे लोगों को यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस मुफ्ती साहब की बहुत देन है। आपके पुंछ का डिग्री कॉलेज किसकी देन है? आप राजौरी का डिग्री कॉलेज किसकी देन है? थन्ना मंडी का डिग्री कॉलेज किसकी देन है? उसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी किसकी देन है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुफ्ती साहब की देन है। ये सोच, ये विजन मुफ्ती साहब का था इस खित्ते को लेके, और मैं समझता हूँ आज वक्त है, ये तामीर और तरक्की के काम मुफ्ती साहब ने यहाँ पे हमारे लोगों को उस वक्त करके दिए जब लोगों ने यहाँ से एक भी वोट मुफ्ती साहब को नहीं दिया था, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक के पार्टी के खाते में एक भी सीट इस खिता से नहीं थी। उस वक्त मुफ्ती साहब ने ये काम इस खित्ते के लोगों को करके दिए, और बिना किसी डिमांड के कि आप मुझे, आज सियासी जमातें पहले वादा करवाती हैं, पहले आपसे कुछ मांगती हैं, फिर आपके किसी ख्वाब की ताबीर करने की बात करती हैं। मुफ्ती साहब ने बेलोस आपसे पूछे बिना कहा कि मेरे लोगों की ये ज़रूरत है, मेरा खित्ता पीर पंजाल तरक्की के रास्ते पे आना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को तालीम मिलनी चाहिए। उन्होंने इस तरह से यहाँ पे काम किए। मैं समझता हूँ ये हम लोगों की खुशकिस्मती थी। आज आप देखते हो, आज हमारे लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज हमारे लोग डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। आज हमारा कोई आदमी बोलता है जनाब हमारे को ये चीज़ चाहिए, हमारे को वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो भी दौर था जब हमारे लोग कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, हमारी जानें बचनी चाहिए। ये सब काम मुफ्ती साहब के। और मैं समझता हूँ जब आप उस दौर के ऊपर नज़र मारोगे, उन चीज़ों के ऊपर नज़र मारोगे, तो आप खुद ब खुद आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपके वोट की हकदार क्यों है। और आज के हालात की अगर मैं बात करूँ, 2019 के बाद जो इस रियासत के लोगों ने मुश्किलात देखी, इसरार साहब आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये मेरे नौजवान भाई जो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में अगर कोई है तो ये मेरा नौजवान भाई है। और ये नौजवान सिर्फ पुंछ का तकलीफ़ में नहीं है, या सिर्फ राजौरी का तकलीफ़ में नहीं है, या पूरी रियासत का नौजवान तकलीफ़ में है। आज बेरोज़गारी का आलम क्या है? आज सवाल सरकार उस बात के ऊपर बात नहीं करती है। माजिद साहब, एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा। पहले कुछ लीडर ये कहा करते थे कि बीजेपी की बी टीम अगर देखा जाए तो पीडीपी है, लेकिन आज बीजेपी खुद कह रही है कि पीडीपी को वोट नहीं देना, बाकी किसी भी जमात को दो। मेरे को लगता है कि ये शायद आपका गलत सवाल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जमात को कभी किसी ने पीडीपी नहीं कहा। बी टीम सी टीम कौन सी है ये आपको भी मालूम है, आवाम भी जानती है, और उनसे बचने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे लोगों को अगर सबसे ज़्यादा ज़ख्म, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो ये इन्हीं लोगों ने पहुंचाया हुआ है, जिन्होंने उस मुश्किल हालत में जब आवाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने नुमाइंदों की थी, उस वक्त उनका हाथ छोड़ दिया और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए अपने आप को अलग अलग रास्तों पे लग गए। और उस वक्त मुश्किल हालात में अगर आवाम का दामन किसी ने थामा, अवाम के जज्बात की अगर किसी ने कदर की, अवाम के दिलों की अगर किसी ने तर्जुमानी की, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और इस रियासत की साबिका वज़ीर आला हमारी पार्टी की सरपरस्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की। महबूबा जी ने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि मेरे पे क्या जुल्म ढाए जाएंगे, मरकज़ी हुकूमत मेरे साथ क्या ज़्यादतियाँ करेगी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हर तीर, हर ज़ख्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे नौजवान भाइयों की ज़िंदगी, मेरे रियासत के लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं रहनी चाहिए। उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनके साथ इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा बहुत से लीडर्स ने जब बंद हुए 2019 के उस एब्रोगेशन के बाद में एफिडेविट साइन करके अपनी रिहाई मांगी, लेकिन मोहतरमा ने कहा नहीं, मुझे आप अंदर रखो, सारी ज़िंदगी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की ज़िंदगियों का, अपने रियासत के लोगों के लिए साथ कोई सौदा नहीं करूँगी। हमें फ़ख्र है हम उस जमात के हिस्सेदार हैं, हमें फ़ख्र है हम उस कारवा में हैं आज, और हमें यकीन है कि लोगों का इस बात का एहसास है। इसरार साहब, आप सवाल करते हो लोगों की, सबसे बड़ा
पुंछ राजौरी के लोगों के साथ अभी अगर कोई वाकया हाल ही में हुआ तो वो टोपीपुर का पीर का हुआ। आपने आर्मी की तशद्दुद देखी यहाँ पे किस तरह से की गई हमारे लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। हमारे 3 भाइयों की मौत हुई, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं। हमारी आवाम को लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया। सलाम उस जुरतमंद सियासतदान को, सलाम उस जुरतमंद औरत को, खातून को, मोहतरमा को, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जिसने कहा नहीं आप मुझे रोकने की भी कोशिश करोगे मैं पैदल चलूंगी, लेकिन मैं उस घर से मेरे लोगों के साथ मिलना चाहूँगी। जब तक मैं उन लोगों का हाल नहीं पूछूंगी तब तक मैं हटने नहीं वाली। 8 किलोमीटर वो पैदल चल के उस पहाड़ी के ऊपर, चोटी के ऊपर चढ़ी, जहाँ पे कहा यह जा रहा था कि बंदूक की नोक पर कोई पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। लेकिन मोहतरमा ने जो है जुर्रत रखी और उन्होंने बोला कि मैं पैदल चलूँगी। 8 किलोमीटर पैदल चले, आगे तारबंदी की गई, फोर्सेस बुलाई गई, हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे रोका गया। आज हम लोगों को इस चीज़ की कदर है, हमें एहसास है, हम समझते हैं। माजिद साहब, एक चीज़ और मैं समझने की कोशिश करूँगा। मियां अल्ताफ़ साहब की अगर बात की जाए तो लोग ये भी देखते हैं कि उनका एक अपना स्टेटस है, उनका एक अपना फेस है, उनकी गद्दी का देखा जाता है। तो क्या लग रहा है कि गद्दी देकर वोट दिए जाएंगे, या एक तरह देखा जाएगा कि चेहरा कौन सा लीडर बात करने वाला है, कौन सा लीडर यूथ के रिलेटेड बात करने वाला है, कौन सा बेरोज़गारी पर बात करने वाला है, कौन सा ज़मीनों की हिफाजत की बात करने वाला है, किस चीज़ को देखा जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ एक पुंछ की आवाम और ख़ास तौर पे इस पूरे खिता की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है। कोई शक की बात नहीं है, हमारे लोगों की अकीदत उनसे जुड़ी हुई है। कोई शक की बात नहीं है, हमारे लोगों का उनके साथ सदियों से उठना बैठना है। लेकिन जहाँ तक बात हमारी नुमाइंदगी की आती है, जहाँ तक बात हमारी आवाज़ बुलंद करने की आती है, जहाँ तक बात ये आती है कि भाजपा की उस हुकूमत के लोगों के साथ अगर टक्कर लेनी है, उनके साथ अगर आंख से आंख मिला के बात करनी है, तो मैं समझता हूँ लोगों की चॉइस, लोगों के नज़र, लोगों की सोच सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा होंगी। और जहाँ तक आपने बात की वोट देने की, मैं लोगों के साथ रूबरू होता हूँ, उनका कहना यह है कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आज के वक़्त और आज की हालात की मांग जो है महबूबा मुफ्ती है। आज उनको ज़रूरत उनकी है, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं किसी सियासी जमात को तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के किए कामों को नज़र मारें। आप मोहतरमा के पिछले 5 साल की उस जुर्रतमंद कामों को देखें, आवाज़ों को देखें, जहां पे हम लोग मायूसी में रहते थे, जहां हमें जब कोई आवाज़ उठाने वाला नज़र नहीं आता था, जहां जब हमें लगता था कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ को बर्दाश्त करके सामने आती थी और हमारी आवाज़ उठाती थी। और पिछले 5 साल से लगातार मरकज़ी हुकूमत की निशाना जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। वाहिद सिर्फ इस वजह से कि वो चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ वो बात करे जो वो चाहते हैं, लेकिन मोहतरमा सिर्फ वो बात करती हैं जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी आवाम चाहती है, जो हमारे दिलों के बात है वो करती है। तो इसलिए मुझे यकीन है, और जो मैं माहौल लोगों में देख रहा हूँ, जो मैं लोगों के बीच में बातचीत करके महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको साफ कह दूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजने वाली है मोहतरमा की शक्ल में। माजिद साहब, एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, पीडीपी अगर जीत के सेंटर में चली जाती तो पीडीपी किसके साथ अलायंस करेगी, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? सबको सामने पता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक बात है नुमाइंदगी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ जम्मू कश्मीर की आवाम है, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी है। और यहाँ के दबे कुचले लोगों की, जो 5 अगस्त 2019 के बाद में आवाज़ को जहाँ पे दबाया गया है, यहाँ के लोगों के साथ जो इस्तेसाल किया गया है, उसको बुलंद करना है। मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है, और मोहतरमा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल रहेगा, एज ए यूथ लीडर, यूथ के लिए क्या क्या किया जाएगा? देखिए, नौजवानों की आप बात कर रहे हो, मैंने आपको मुफ्ती साहब के किए हुए काम गिनवा दिए। आपको अगर याद होगा, देखिए साफ बात है, एक पार्लियामेंटेरियन के हाथ में ये नहीं है, वो जब हुकूमत की बात आएगी उस दिन हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के साथ अगर इंसाफ किसी जमात ने किया तो पीडीपी ने किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वही लोगों के लिए सबसे बड़ा
वो आज आप बोलते हो नौजवानों की, इस वक्त अगर आप बात करोगे, एक नौजवान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वहीदुर रहमान परा श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नौजवानों की एक जमात है। इस जमात ने नौजवानों की फ़िक्र की है, नौजवानों के मुस्तकबिल की फ़िक्र की है। मैं आपको रोज़गार की बात कर रहा था, यहाँ पे क्रॉस LOC जो ट्रेड होता था, वो किसकी देन थी? मुफ्ती साहब की देन थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर नौजवानों के लिए एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। यहाँ पे रहबरे तालीम किसने दिया था? रहबरे खेल किसने लगाया था? अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट के तहत जो लोगों को नौकरियां दी जाती थी, किसने दी थी और किसने ख़त्म की थी? ये भी सवाल लोगों को पूछना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि नौजवानों के साथ अगर इंसाफ कोई जमात कर रही है या किया है या करेगी, वो वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसलिए हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे आज इस चीज़ को खुद समझना होगा, खुद एहसास करना होगा कि उनके लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन सी जमात उनके लिए बेहतर है और कौन पार्लियामेंट में जाकर उनकी नुमाइंदगी कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, किसी भी मुख्तलिफ मुल्क के पार्लियामेंट की अगर आप बात करोगे, वहाँ पे जब कोई पार्लियामेंटेरियन आवाज़ उठाता है तो इंटरनेशनली आप देख सकते हो किस तरह का असर रहता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमहूरियत का जो ऐवान है, जो हमारा ऐवान है जिसके अंदर लोगों की बात रखी जाती है, वो पार्लियामेंट है। और हिंदुस्तान वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। उस ऐवान में जब कोई हमारी बात रखेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि कश्मीर के लोगों की आवाज़ की तर्जुमानी किस तरह से होगी, किस तरह से बाहर के लोगों तक जो है हमारे दिलों का दर्द पहुंचेगा। इसलिए हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, मैं समझता हूँ, और उनको इस चीज़ का, जो मैं लोगों के बीच में देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है लोगों की ख्वाहिश क्या है। लोग चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस बार कामयाब करके वहाँ भेजना, लेकिन जो लोग आज भी गलत पॉलिसीज़ का, गलत प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए भी आज वक्त है समझने का, फैसला करने का, क्योंकि जो 5 साल से आपकी लगातार आवाज़ उठा रही है, जो आवाज़ आज तासीर, उसकी आवाज़ को देने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्या लग रहा है पहले के मुकाबले इस बार इलेक्शन टफ होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत के साथ यहाँ से कामयाब होकर आएगी। शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे साथ एडवोकेट माजिद शाह, जिन्होंने मज़ीद बातचीत की। अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।